औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अगर दौलत संभाल सकते हैं तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना अताइना कल कौसर सीने पर हाथ रखकर पढ़ लें। इंशाअल्लाह जाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज का कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये खास अमल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंग दस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार में बरकत नहीं है या मुनाफा नहीं है या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से जो मोजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफे कर करके थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबियां नहीं मिलती। उनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मोइज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज के दिन ये खास वजीफा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतल्लक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफा है उसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफे पढ़ने से क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसके मुतल्लिक सब कुछ बताएंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता, यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये आप तरीकेकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीकेकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करते। कुछ खास एहतियात होती है, तो अब इसका तरीकेकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि वक़्त है, आपने इस अमल को कब करना है। देखिए, आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक़्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्कत करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगियों में आसानियां आए। जो भी आपका मसला है, बस आप नियत रखकर ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। औरतें इनको खास अय्याम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक़्त को मद्देनजर रख के वजीफे की तरफ चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वजीफे का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने 7 बार पढ़ना है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो कोई सा भी पढ़ सकता है जो उसको आता है, और अगर कोई भी नहीं आता तो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने ये सूरत इन्ना अतैना कल कौसर पढ़नी है मुकम्मल। कुरान पाक की सूरत कौसर के नाम से हम जानते हैं। इस सूरत को आपने कब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, सब तरीका बताऊंगा इंशाअल्लाह। जब आप इस वजीफे को करेंगे ये सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इसी सूरत में हमें ये भी आगाह कर रहे हैं कि हम गमगीन और उदास ना हो, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी होती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी जरूर देखेगा और उसकी जिंदगी में तंगी के बाद खुशहाली जरूर आएगी। आपने इस सूरत को सिर्फ 21 बार सीने पर हाथ रखकर पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। और जब आप इसको पढ़ेंगे आपके जहन में आपके मकसद हो, जो आपके लिए मुश्किलात बनी हुई है, जो आपकी हाजतें हो, आप यकीनन उसी नियत से ही करेंगे कि आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएं। अब आपने वही बैठे जगह छोड़े बगैर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैं पूरे यकीन कामिल से कहता हूँ कि इस तस्बीह को हर कोई जानता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया इसका मतलब ये है गुनाह से फिरने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की हिफाजत से, और अल्लाह की इबादत करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। और फरमाया जो बंदा हर वक्त इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है और हर गम दूर कर देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है कि जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। इसकी आपने 100 दानों की एक तस्बीह करनी है। उसके बाद आपने दुआ करनी है सुभान अल्लाह या रब्बे करीम, या अल्लाह आपको अपनी शान करीमी का वास्ता हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाजे बंद न कर। हम सियाकार हैं लेकिन है तो तेरे ही बंदे, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। या जुल जलाल वल इकराम हम तो इससे अपने हर गुनाह की माफी मांगते हैं जो तन्हाई में किया या महफिल में किया, नादानी में किया या अनजाने में किया। अल्लाह अपनी शान करीमी के सदके, अपने काबा की अजमत के सदके हमें माफ कर दे। और आखिर में सभी भाई सभी बहनों के लिए दुआ है अल्लाह ताला सारे भाइयों सारी बहनों की हर मुश्किल हर परेशानी दूर करे, आमीन सुम आमीन। और जिस मेरे भाई बहन की जो भी हाजत है अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से उसे अता करे, आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।